ओके जी, हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इलॉग एकेडमी। तो हम सी एस आर नेट जी आर एफ के एक और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इंटेग्रल इक्वेशंस, ये जो भी सब्जेक्ट है इंटेग्रल इक्वेशंस, इस सब्जेक्ट के बारे में अगर मैं आपको दो तीन बातें कहूँ जो सुनने में आती हैं, स्टूडेंट्स के फीडबैक बोल लो, रिव्यूज़ बोल लो, जो भी है पढ़ने के बाद, पहला उनका ये कहना होता है कि ये डिफ़िकल्ट होता है सब्जेक्ट। वो गलत नहीं होते हैं जो एमएससी पढ़ के आए होते हैं। ग्रेजुएशन में तो आपके रेयरली कोई ऐसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज हो जहाँ ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता हो। इम्पोर्टेंट इज़ कि इसको समझने के लिए ओडी भी पढ़ना होता है, ओडी भी समझ में आना चाहिए, तब हम इंटीग्रल इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रेजुएशन से हटा दिया जाता है इस सब्जेक्ट को। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के इंपॉर्टेंट नहीं है, एमएससी में है, लेकिन जो बच्चे एमएससी से इसे पढ़कर आते हैं वो कहते हैं कि डिफिकल्ट होता है। उनकी बात सही भी होती है। ये इकलौता एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है अप्लाइड के पोर्शन में जिसे आप कितना ही डिफिकल्टी लेवल तक खींच सकते हो। अगर इसके एग्जाम की हम बात ना करें, अगर सिर्फ सब्जेक्ट की हम बात करें, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कितना ही डिफिकल्टी लेवल तक आप इसे लेकर जा सकते हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि सीएसआर वाले बड़े समझदार बुद्धिजीवी होते हैं। सीएसआर वाले जो एग्जाम सेट कर रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि इतना डिफिकल्ट हमें नहीं लेके जाना, हमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पर वर्क करना है, या अगर कहीं लेंदी बनाना है क्वेश्चन तो वो एक आध ही रखना है। ठीक है, काइंड ऑफ। तो उनका जो गोल होता है वो यही होता है कि आपसे क्वेश्चन हो जाए, वो आपको या मुझको, हमारे जैसे स्टूडेंट टीचर्स को ध्यान में रखते हुए वो इन क्वेश्चंस को सेट करते हैं इस सब्जेक्ट के, तो ईजी होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली। ठीक है, एक और चीज की इंटेग्रल इक्वेशंस को पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं पहले सीधा अगर मैं इसकी बात करूं, सीओवी एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है, कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस पढ़ रहे होंगे जेआरएफ वाले, प्लस दूसरा सब्जेक्ट होता है इंटेग्रल इक्वेशंस। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आपको देखो पता ही है कि रियल एनालिसिस 70 नंबर कवर करता है पूरे सब्जेक्ट में। कहीं ना कहीं पार्ट बी, पार्ट सी में इधर उधर आपको रियल एनालिसिस का क्वेश्चन मिल जाना होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन या वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ इधर उधर दिख जाएगा हर जगह पे, हर 4-5 क्वेश्चन के बाद रियल एनालिसिस मिल जाता है आपको देखने को। तो हमें ना एक चीज पता रहती है कि रियल एनालिसिस जो 70 मार्क्स का होता है ना, हमारा जो रियल एनालिसिस होता है वो 70 मार्क्स का कवर करता है, लेकिन वो दे के नहीं जाता है 70 मार्क्स एक्चुअली में ना, वो 20, 30, 40 डिपेंडिंग अपॉन किसने कितनी मेहनत की है, इतने ही दे के जाता है। लेकिन हमें तो भाई हमें तो मार्क्स तो निकालने पड़ेंगे ना कहीं से। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों सब्जेक्ट्स बेस्ट ऑप्शन होते हैं, बेस्ट ऑप्टिमम सॉल्यूशंस होते हैं ये। ठीक है, सीओवी प्लस इंटीग्रल इक्वेशन क्यों होते हैं सर? इसीलिए होते हैं कि ये भी 10 से 15 नंबर का, ठीक है, ये भी 10 से 15 नंबर का, दोनों 10 से 15 नंबर के हो गए आते हैं। इसका मतलब मैं बोल लूं 25 से 30 नंबर के आते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस और इसमें भी 2 से 3 क्वेश्चंस, इंटीग्रल इक्वेशन में भी और कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में भी, दोनों में मतलब टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए देखा जाए तो 5 से 6 क्वेश्चंस हो गए। अब मैं ये बात कहता हूं आपसे कि जहां हमारे 25 से 30 मार्क्स का आ रहा है ना, हमें सारा का सारा तो करना ही नहीं है, हमें 30 में से 30 तो लाना ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, फुल बाय फुल तो हमें देखना ही नहीं। हम कर रहे हैं जो कोशिश, हमारा जो गोल है कि जो 5 से 6 क्वेश्चन है ना, यहां 2 से 3 क्वेश्चंस, या मैं ये बोलूं कि 3 से 4 क्वेश्चंस, चलो 2 से 3 ज्यादा कम हो जाते हैं, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, 3 से 4 क्वेश्चंस। इनफैक्ट कई बार पेपर के ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर इंटीग्रल का डिफिकल्ट है तो 2 से 3 भी ज्यादा हो जाते हैं उसमें, लेकिन हाँ 3 से 4 क्वेश्चन, एटलीस्ट 4 क्वेश्चन का गोल बनाएंगे तब हम वहां पर 3 या 2 करेंगे, है ना, 3 करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इतने का गोल बनाए ना तो ये 30 से 15 मार्क्स, और अगर मैं 25 का भी बोल दूं तो मतलब 10 से 15 नंबर हमारे इसमें बढ़ जाते हैं। और ऑब्वियसली 10 से 15 नंबर किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जीआरएफ में तो स्पेशली। ठीक है, 10 से 15 नंबर। तो बेसिकली जहां रियल एनालिसिस आपको कम दे रहा था ना, आप कह रहे थे सर मुझे 20 ही मिलेंगे, नहीं पढ़ा मैंने, वो नहीं हूं मैं बीएससी एमएससी में जो पढ़ के आया हूं, तो फिर आपके लिए है ये सब्जेक्ट, हमेशा है, हमेशा से था और हमेशा तक रहेगा। ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है तो हमेशा तक रहेगा। मैं बिल्कुल, जैसे मेरे से कॉल पर भी आप लोग पूछते हो कि मार्कोव चेन पढ़ना चाहिए या नहीं, न्यूमेरिकल एनालिसिस पढ़ना चाहिए या नहीं,
तो मैं हर किसी को स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बोलता रहता हूँ कि नहीं या हाँ, लेकिन ये पढ़ना चाहिए नहीं, हाँ पढ़ना चाहिए, हमेशा पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इकलौता ऐसा सब्जेक्ट होता है ऑब्वियसली COV और इंटीग्रल इक्वेशंस की तरह ये 15-15 घंटे के होते हैं, मतलब 15-15 दिन के होते हैं, सॉरी। तो 15-15 दिन मतलब एक महीने के अंदर ये अगर आपने ना भी पढ़ा हो, MSc में ना भी पढ़ा हो, आपने ध्यान ना दिया हो, एक महीने डेली 7 से 8 घंटे और एक महीने में कवर हो जाता है इंटीग्रल इक्वेशन और COV। तो 15 नंबर के करीब करीब इजीली आ सकते हैं, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो है इस इंटीग्रल इक्वेशन की, ये जो सब्जेक्ट होता है ना, इंटीग्रल इक्वेशन हो या COV हो, ये वो सब्जेक्ट होते हैं जो एग्जाम में ना आपको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, आपको परेशान नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है, समझना बात को, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो ऐसा लगता है कि हो जाएगा और वो हो भी जाता है, ठीक है, लेकिन वो टाइम ज़्यादा ले लेता है। तो अगर एक क्वेश्चन ने हमसे, वो दिख रहा था कि भाई मैं हो जाऊंगा और वो हमसे हो भी गया, लेकिन उसने टाइम ज़्यादा लिया, तो वो हमारे लिए हुआ नहीं है, वो हमारे लिए काइंड ऑफ एग्ज़ाम हुआ नहीं है। क्योंकि उसने, जब हमने ज़्यादा टाइम ले लिया JRF जैसे एग्ज़ाम में या गेट जैसे एग्ज़ाम में, अगर हमारा ज़्यादा टाइम ले लिया उस क्वेश्चन ने, तो वो अब हमें क्या ही नंबर देगा ना, वो तो उल्टा किसी और क्वेश्चन का भी टाइम ले गया। तो उसने एक और इजी क्वेश्चन भी हमसे क्या पता छुड़वा दिया या गलत करवा दिया, ठीक है। लेकिन ये COV और इंटीग्रल इक्वेशन ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो आपको ना एग्जाम में दिखेंगे, क्वेश्चन दिख गया और क्वेश्चन देख के आपको पता चलेगा कि ये मुझसे होगा या नहीं होगा। ये दोनों ही कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं किसी भी एग्जाम में आप बैठे हो। अगर आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाए कि ये होगा या नहीं होगा, इसका मतलब ये कि दोनों क्वेश्चन बड़े रोमांटिक हैं, बड़े क्यूट हैं, बड़े पप्पी हैं, जो भी तुमने बोलना होता है बोलो, वो दोनों ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं जो हमें देखते ही पता चल जाए कि वो होगा या वो नहीं होगा, ठीक है, एग्जाम में। तो इंटीग्रल इक्वेशन हो या COV हो, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो यही काम करते हैं। क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन दिखेगा, अरे ये तो हो जाएगा, क्लियर है, फिर वो हो जाएगा, फिर वो नहीं मांगेगा आपसे कि 10 मिनट दे दो मेरे को अलग से, नहीं, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, थ्योरी याद है, कॉन्सेप्ट याद है, बाउंड्री कंडीशंस वगैरह भी कई बार सेटिस्फाई करके क्वेश्चन हो जाते हैं, कई बार हुए हैं, ठीक है। मैं दिखाऊंगा जब हम PYQ सॉल्व करेंगे तो कि पिछले कुछ क्वेश्चंस तो बाउंड्री कंडीशन से हो रहे होते हैं, ठीक है। तो वही काम करता है, मतलब इसका क्वेश्चन दिख जाएगा कि ये नहीं होगा तो फिर छोड़ते चलो, और पता चल जाएगा कि होगा तो फिर बाहर कर दो, ठीक है। ये वो काम करता है, ये वो सब्जेक्ट तो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, पढ़ना भी चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक बार के लिए अब न्यूमेरिकल टाइम टेकिंग होता है, लेंदी भी होता है कई बार, तो JRF जैसे सब्जेक्ट के लिए आप देख सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, या मार्कोव चेन किसी ने स्टैट्स का पढ़ना ही नहीं है और पढ़ा भी नहीं है तो भी आप देख सकते हो। वैसे हाँ, इंटीग्रल इक्वेशंस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होना चाहिए। खैर, अब मैंने ये चीज़ आपको बताई दी, देखो मार्क्स 10 to 15 होते हैं, 2 क्वेश्चन इधर इधर हो गए तो 3-3 नंबर के, और एक 5 का 10+ हो गया, 2 क्वेश्चन इधर इधर हो गए 5-5 के और 3 के। 4.75 को मैं अप्रॉक्सीमेटली 5 ही बोलता हूँ, ठीक है, 5 बोलने मज़ा आता है, ऐसा लगता है वाओ 5 नंबर का। अब देखो जो हमारा सिलेबस होगा ना, इंटीग्रल इक्वेशन का जो हमारा सिलेबस होगा, ऑब्वियसली आप किसी बुक के हिसाब से उठाओगे तो एक अलग चीज़ हो जाती है, मैं बुक्स बताने वाला हूँ अभी आपको। तो MSc के लिए अगर पढ़ना हो तो ऑब्वियसली एक अलग बात ही अलग हो गई, हम ये बुक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है। MSc के लिए पढ़ना हो तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा, जिन्होंने MSc में पढ़ा होगा, कि ये बुक हमेशा यूनिवर्सली फेवरेट बुक है ये MD राय सिंघानिया साहब की, क्योंकि इसमें हमें लॉट ऑफ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस। कोई भी सब्जेक्ट हो इनका, OD PD जो भी इनकी बुक हो उठा लो, खूब सारे क्वेश्चन मिलते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो हमेशा अच्छी बुक कही जाती है, मानी जाती है, ठीक है। अब देखो इंटीग्रल इक्वेशंस, ये जो सिलेबस के हिसाब से मैंने जो 4-5 चैप्टर बनाए, 4 ही बनाए सब्जेक्ट, 1 2 3 4 5, ठीक है, हाँ 5 थे। अब देखो क्या है कि ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है बेसिक्स है भाई, लीनियर, नॉन लीनियर, फ्रेडोन, वोल्टेरा, ये सब क्या है हम इसमें ये पढ़ेंगे। दूसरा हमारा जो बेसिक टॉपिक है रिलेशन बिटवीन OD एंड इंटीग्रल इक्वेशन, मैं जो बोल रहा था ना कि OD इंपॉर्टेंट है, वो आपको सेकंड चैप्टर से ही पता चल जाता है। इनफैक्ट वो आपको इसकी डेफिनेशन से ही पता चल जाता है कि हाँ यार OD इंपॉर्टेंट है। आप इनकी डेफिनेशन को बड़े ध्यान से किसी दिन बड़े खूबसूरत तरीके से निहारोगे ना, जैसे रणवीर दीपिका को निहारता है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा, डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि हाँ भाई इंटीग्रल इक्वेशन की डेफिनेशन में OD की क्या जरूरत पड़ रही है। करेंगे हम ये भी डिस्कस, ठीक है। दूसरी चीज, ये जो दोनों सब टॉपिक्स हैं ना, इनका एग्जाम में कंपैरेटिवली 20-25% सिलेबस कवर करेगा, मतलब एग्जाम में जो आए इन दोनों टॉपिक से
20-25% टाइम्स ही एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं। लेकिन ये जो है, ये सॉल्यूशंस ऑफ फ्रेडहोल्म इंटीग्रल इक्वेशन और इंटीग्रल इक्वेशन विद सिमेट्रिक कर्नल, इसमें तो रिजोल्वेंट कर्नल ही पूछ लिया, जो कर्नल था डेफिनेशन, जो कर्नल हमने डेफिनेशन पढ़ी उसी डेफिनेशन पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ठीक है, इन टॉपिक्स पर। तो ऑब्वियसली इस पूरे सिलेबस में, जैसे मैं बोल रहा था, इंटीग्रल इक्वेशन में पढ़ने के लिए सिर्फ ये 2 चैप्टर होते हैं जिनमें आप 10 दिन दोगे। जैसे मैंने बोला 15 दिन में 8-8 घंटे में कवर हो जाएगा, तो आप 10 दिन 8-8 घंटे दे दो इन्हें। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कहाँ दोगे आप 10 दिन, मैंने तो ज़्यादा लगा दिया है ये, ठीक है। तो बेसिकली आप 10 दिन ये मान लो, 1-2 दिन ये मान लो, 1 आध दिन ये मान लो। सिंगुलर इंटीग्रल आपके सिलेबस में होता नहीं है, बट इस टॉपिक के साथ हम कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी देख सकते हैं जो काम आ सकती हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि JRF अपडेट तो करेंगे ना वो लोग खुद को, तो अगर अपडेट करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक उनका ये होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी तक वैसे हाँ ये हमारे सिलेबस में नहीं होता, और ऑब्वियसली इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि ऐसे टॉपिक्स भी इसमें जुड़ जाते हैं। वहाँ सिंगुलर OD वगैरह में आएगा, सिंगुलर उधर वो इम्पोर्टेंट है, गेट के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। ऑब्वियसली आप OD नहीं आता होगा आपको, या OD में कोई इशू होगा, तो फिर यहाँ पर भी गड़बड़ हो सकती है थोड़ी बहुत, ज़्यादा ऐसा सच मेजर इशू नहीं आएगा। लेकिन ऑब्वियसली मैं मानकर चलूँगा कि आपने OD पहले पढ़ रखा है, कहीं और से नहीं, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, तो एटलीस्ट हमसे पढ़ रखा है, ठीक है। मैं नहीं पढ़ाया तो ऑब्वियसली मुझसे पढ़ रखा होगा। अब देखो बुक्स की जब हम बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो यही हो जाती है कि एक बुक जो होती है ना वो अलग ही लेवल होता है हर बुक का, हर बुक की कहानी अलग होती है, हर बुक की ज़ुबानी अलग होती है, हर बुक को समझने या समझाने वाला भी अलग होता है, ठीक है। कहानी डिपेंड करता है कि समझने वाला क्या समझ रहा है, ठीक है, समझने वाले पर डिपेंड करता है। वरना महाभारत कितनी ज़बरदस्त हमारी एक एपिक, जो बोलना है उसे बोलो, स्टोरी बोलना है, कहानी बोलना है, या फिर सच्चाई बोलना है, जो बोलना है, लेकिन समझने वाले उसे अपने अपने तरीके से समझेंगे, ठीक है। समझ रहे हो ना, चीज़ किसी और दिन ढंग से एक्सप्लेन किया जा सकता है उसे। लेकिन बुक जो भी हो, अगर आप MSc में हैं और आप ये सब्जेक्ट पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, आप ये ले सकते हैं। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप टॉपर्स की लिस्ट में खुद को डाल रखा है आपने मेहनत करके, तो ये दोनों बुक अच्छी हैं। जो प्योर वाले जो बंदे होते हैं ना यूजुअली, की जो प्योर मैथ्स उन्हें पसंद होता है, तो हाँ उनको ये बुक्स अच्छी पसंद आएंगी। मतलब मैंने पढ़ी है ये बुक, मैंने पढ़ी है, अच्छी है, ठीक है। ये भी मैं ज़्यादा टच में नहीं आ पाया हूँ इस बुक के, लेकिन हाँ कंपैरेटिवली मैंने काफ़ी नाम सुना है, मैंने देखी वगैरह, मैंने सच पूरी की पूरी पढ़ी नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब ये नए हैं, इन्हें ऑथर में डालोगे, राइटर में डालोगे? ऑथर में आऊँगा शायद मैं, है ना, ठीक है। ये ऑब्वियसली जो बुक है, एक सेकंड, ठीक है, हाँ देखो ये जो बुक है ना, ऑब्वियसली ये हमारी है बुक, गलती से मैंने ही लिख दी है, तो इसी में से करेंगे हम तो अपना जो भी हमने करना होगा, ठीक है। जितना भी हमने पढ़ना होगा इसी से पढ़ेंगे। और वैसे अभी आपको मिलेगी नहीं है, काइंड ऑफ इस पर काम चल रहा है, ठीक है, धीरे धीरे मिलेगी, मॉड्यूल वाइज वगैरह के साथ मिलने लगेगी धीरे, जैसे नेक्स्ट ईयर आएगा, आई होप नेक्स्ट ईयर तक तो ये मिल ही जाएगी आप लोगों को, अमेज़ॉन वगैरह पर भी मिल जाएगी, ठीक है। बट हाँ, इस बुक से ही हम पढ़ेंगे, जो भी होगा हमारी जो थ्योरी होगी ना, हमारी जो भी थ्योरी होगी वो अकॉर्डिंगली हम चलेंगे, जैसे भी ये होगा। हमारा सिस्टम भी यही होता है JRF के लिए, हम पहले थ्योरी वगैरह लेकर चलते हैं, उसके बाद हमारे चैप्टर वाइज असाइनमेंट होते हैं, PYQs होते हैं, और फिर टेस्ट सीरीज़ वगैरह आ जाती है अगर हम किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, ठीक है। दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। कोई भी आपको इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, व्हाट्सएप अंकल, कॉलिंग अंकल, ठीक है। और आप कोर्स के साथ साथ चलते रहें, मतलब अगर आपको ऑब्वियसली हमारा कोई और पूरा अगर JRF का कोर्स लेना तो आप समझ ही सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा चल रहा है, पूरा कोर्स ही है, और आपके ये जून 2022 तक के लिए जो कोर्स है वो शुरू हो चुका है, वो चल रहा है, ठीक है। उसके बारे में कुछ जानना हो या कुछ और इन्फॉर्मेशन, कोई भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन कई बार ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप ले सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ओके, थैंक यू एवरीवन।